हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस को देखा था। तो 2A के क्वेश्चंस में और आगे भी क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले सेकंड नहीं, थर्ड के फर्स्ट को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा रिकॉल हो जाए पीछे की बातें। थर्ड का फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट है कि एक रेशनल नंबर है 5/9, उस पर एक्सपोनेंट है या पावर है नेगेटिव में 2, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3/5, उसका पावर है फिर नेगेटिव 3, और फिर 3/5 मल्टीप्लाई पावर 0, ठीक है। तो आइए, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि पावर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए आप पहले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर लीजिए। यानी ये अगर हम 5/9 को 9/5 लिख देते हैं तो अब हम इसके पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। उसी तरीके से 5/3 कर देते हैं अगर इसे, तो इसका भी पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 3/5 टू द पावर 0, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 0 है, ठीक है। अब 9/5 पावर 2 का मतलब 9/5 का 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 5/3 का 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। और 3/5 टू द पावर 0 का मतलब हो गया 1, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये वैल्यू हो गया 1, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 5 से 5, फिर इस 5 से ये 5, और 3 3 9, फिर 3 से 3 टाइम्स में ये 9, यानी हमें कुल मिला के क्या बचा, सिर्फ 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3, ठीक है। ये हुआ हमारा आंसर, ओके। तो समझ गए क्वेश्चन आप लोग। अब हम करते हैं फोर्थ के सेकंड को करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड को देखते हैं। ये है -1/3 टू द पावर 2, फिर होल पावर -2 एंड अगेन होल पावर -1, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। -3 टू द पावर 2 मीन्स -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -1/3 -1/3, ओके। अब ये हो गया 1/9, अब बचा -2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल, यानी ये ब्रैकेट के अंदर 9 टू द पावर 2 टू द पावर -1, 81 टू द पावर -1, और ये हो जाएगा 1/81, इस पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे, ओके। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 1/3 टू द पावर -3 -1/2 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 1/4 टू द पावर -3।
यहाँ पावर नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल पावर 3 माइनस 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 1/4 टू द पावर -3, या आप इसको भी यहीं चेंज कर लीजिए, ठीक है ना, 4 टू द पावर 3। नेक्स्ट 27 8 डिवाइडेड बाई 64। 27 minus 8 means 19 डिवाइडेड बाई 64, या फिर इसे हम 19 डिवाइडेड बाई 64 ये लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 इज इक्वल्स 5/3 टू द पावर -4 इंटू 5/3 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू 5/3 टू द पावर 3x। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है। 5/3 to the power -4, 5/3 to the power -4 multiply by 5/3 to the power -5 is equals to 5/3 to the power 3x, 3 to the power 3x। तो जब भी आपको पावर्स को कंपेयर करना हो तो आप बेस को सेम रखिए, मतलब इक्वल्स टू के लेफ़्ट हैंड साइड में भी हमारा बेस यही से होना चाहिए और राइट हैंड साइड में भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में देखा था कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो इक्वल्स टू के लेफ़्ट हैंड साइड में दोनों का पावर सेम है ना, तो हम दोनों का बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी 5/3 टू द पावर समेशन ऑफ बोथ द पावर्स -4 -5, 5/3 टू द पावर 3x। अब 5/3 टू द पावर -9 इज इक्वल्स टू 5/3 टू द पावर 3x। तो इस तरह से दोनों तरफ बेस सेम दिख रहा है तो हम पावर्स का कंपेयर कर देते हैं, यानी ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, 9 -9 इज इक्वल्स टू 3x, -9 इज इक्वल्स टू 3x, और यहाँ से x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, -9/3 इज इक्वल्स टू x मीन्स x इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो ये x का वैल्यू हो गया। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दें। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 को आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बाई वॉट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड शो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 टू द पावर -1, -6 टू द पावर -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट जो है वो 9 टू द पावर -1 हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं जिस नंबर को, जो नंबर हमें गिवन है, यानी हमें 9 टू द पावर -1 को डिवाइड कर देना है -6 टू द पावर -1 को, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये 1/9 पावर को पॉजिटिव करने पर, और ये हो जाएगा 1/-6, ठीक है। और फिर वापस अगर हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हम इसे
ऐसे कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा -6/9, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 मीन्स -2/3। तो अगर हम उस नंबर को यानी 6⁻⁻1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -2/3 से, तो हमारा आंसर या हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9⁻⁻1। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ओके, इसके बाकी क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे, ना आए तो आप पूछेंगे मैसेज करके हमसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे अरेंज करते हैं, आइए ये सीखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हमारे पास है पहला क्वेश्चन 57.36, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो नंबर गिवन है, क्या ये 10 से ग्रेटर है, हाँ 57 है तो 10 से ग्रेटर ही है, तो आप इसे 10 से लेस बनाएंगे, 10 से लेस और 1 से ग्रेटर, यानी पहले इस नंबर को 10 से लेस और 1 से ग्रेटर। ऐसा करने के लिए हमें पॉइंट को शिफ्ट करना होगा, कहाँ, अगर हम पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हैं, राइट में, तो ये नंबर और बड़ा होता जाएगा। जैसे मान लीजिए पॉइंट को हमने एक डिजिट राइट में शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा 576.6, तो ये तो और बड़ा हो गया, ठीक है। तो हम राइट में ना शिफ्ट करके यहाँ लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट में शिफ्ट करने से, यानी अगर एक डिजिट शिफ्ट करते हैं तो ये नंबर बन जाएगा 5.736। तो इस तरह से ये नंबर अब 10 से लेस और 1 से ग्रेटर, यानी 1 और 10 के बीच का नंबर हो गया। लेकिन पॉइंट को एक डिजिट लेफ़्ट में शिफ्ट करने की वजह से हमें इसमें एक चेंज करना पड़ेगा, इसमें 10 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, 10 के पावर 1, क्योंकि जब भी हम एक डिजिट लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, तो आप 10 के पावर 10 मतलब 10 के पावर 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और जब भी हम पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हैं तो हम पावर को नेगेटिव में लेते हैं, लेफ़्ट में शिफ्ट करने पर पावर पॉजिटिव, राइट में शिफ्ट करने पर पावर नेगेटिव होता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो आइए अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 lakhs, आई थिंक दिस इज़ 3 5 1 2 3 4 5 टाइम्स 0, ठीक है। 5 टाइम्स 0, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख 35 lakhs, ओके। तो चलिए 35 lakhs को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फिर पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम पहले इस नंबर को 1 और 10 के बीच का नंबर बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा करने के लिए हमें पॉइंट को शिफ्ट करना होगा। यहाँ पॉइंट तो दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो हमने बताया था कि नंबर्स जिसमें पॉइंट नहीं दिखता है उसमें सबसे आखिर में होता है, लास्ट में, मतलब पॉइंट इसका सबसे लास्ट में हो, यहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम शिफ्ट करके कहाँ लाएंगे, इस पॉइंट को हम शिफ्ट करके अगर यहाँ लेके आते हैं, तब ये जो वैल्यू है वो, तब ये वैल्यू जो है वो 10 और 1 और 10 के बीच में होगा, यानी इसे हम करेंगे 3.5। अब 0.5 के बाद, पॉइंट के बाद के ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये आखिरी के ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है, ये 3.5 हो जाएगा। लेकिन इसे ऐसा करने के बाद हम चेंज करना पड़ेगा हमें, क्या, 10 के पावर कितना डिजिट शिफ्ट करना पड़ा हमें, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो 10 के पावर 6 से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए अब इस तरह से एक और क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का ही 6th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
सिक्स्थ क्वेश्चन है 345 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये नंबर जो है वो 345 यानी 1 और 10 से ग्रेटर है, तो 1 और 10 के बीच में लाने के लिए आप पहले इसमें पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। कहाँ? सबसे आखिरी में पॉइंट है और इसको शिफ्ट करके लाएंगे 3.45 पर। ओके, 3.45, और इसके साथ ही ये पॉइंट जो पावर है ना 10 का, वो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे और ऐड करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, या आप बस इसको कीजिए, ये तो पहले से ही आपके पास मान लीजिए, और आप जब ऐसा करेंगे पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो आप 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में। ठीक है, और 10 टू द पावर 5 तो पहले से ही है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे पावर्स, और ये हो जाएगा 10 के पावर 7। ओके, चलिए अब हम किसी और क्वेश्चन को लेके समझाते हैं। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा आपको। जो सेकंड है वो स्टैंडर्ड से यूजुअल में करना है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड में है आपका 3.74 इंटू 10 टू द पावर 5, तो आप इसे यूजुअल में कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, आप 10 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 10 के पावर 5 का मतलब आप इसमें 5 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। ठीक है ना, 5 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 डिजिट तो पहले से है और 3 डिजिट और, यानी लास्ट में चला जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा यूजुअल फॉर्म में। ओके, तो आप एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।